व्यूवर्स, आपका अपना आपका हमदर्द जाहिद गुलजार जम्पल लाहौरिया पैदाइशी कुक सिंपल कुकिंग फूड के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सुबह के वक्त जब काम पे जाना होता है तो समझ नहीं आती कि जल्दी से नाश्ता कैसे तैयार किया जाए। आज इसी सोच को लेकर हमने सोचा कि हम आपके लिए झटपट तैयार होने वाला मज़ेदार नाश्ता तैयार करके दिखाते हैं। आपको जल्दी से तैयार हो जाता है और आपको सारा दिन काम पर भूख भी नहीं लगने देगा। आपके लिए हम आज फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी लेके आए हैं। झटपट तैयार हो जाएगा और इंतहाई मज़ेदार नाश्ता होगा आपके लिए। तो चलते हैं, देखते हैं इस नाश्ते को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो लीजिए नाजरीन, इस झटपट नाश्ते को तैयार करने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उसका हम जायज़ा लेते हैं। मैंने वाइट ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं, 2 अंडे हैं और तकरीबन क्वार्टर कप ऑफ मिल्क इस्तेमाल किया जाएगा मिक्सचर तैयार करने के लिए। इसमें 1 से 1.5 चम्मच हस्बे ज़ायका चीनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिनेमन पाउडर है, दारचीनी का पाउडर। इसके साथ पिंच ऑफ सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये तमाम अज्जा हैं हमारे जिनसे हम झटपट फ्रेंच टोस्ट का नाश्ता तैयार करने वाले हैं। सो अब हम अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप इंतहाई ही मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट तैयार करने वाले हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आपका नाश्ता बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। सो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि फ्रेंच टोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए नाजरीन, अब हम फ्रेंच टोस्ट के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो 2 अंडे लिए हैं उनको बीट करेंगे। हमारे अंडे जो हैं वो बीट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो चीनी डालेंगे। आप चीनी हस्बे ज़ायका है इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमन का मैं पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ और जस्ट ए पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने आपको बताया था कि वो इसमें शामिल करेंगे और इसे भी बीट कर लेते हैं। सिनेमन डालते ही सिनेमन की इंतहाई शानदार स्मेल जो है वो आ रही है। इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें, चीनी को और नमक को, सिनेमन को। और अब हम इसमें जो मैंने आपको दूध बताया था वो शामिल कर देते हैं। क्वार्टर ऑफ द कप दूध जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस सारे मिक्सचर को हम इसी तरह ही मिक्स कर लेते हैं। सो ये है हमारे फ्रेंच टोस्ट का फर्स्ट स्टेप। हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हमने सिर्फ ब्रेड को फ्राई करना है। सो अगर जल्दी हो और मज़ेदार नाश्ता करना हो तो आप बड़ी आसानी के साथ झटपट फ्रेंच टोस्ट तैयार करके सारे दिन के लिए नाश्ता तैयार करके अपना सारा दिन अच्छा गुजार सकते हैं। तो आइए नाजरीन, अब हम फ्राइंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लिया है, थोड़ा सा डीप है। आप अगर अवेलेबल हो तो इसी पे करें, अदरवाइज़ घर में मौजूद तवे के ऊपर भी इसे बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी कि वो चिपके ना। मैं फ्लेम इसके जो है वो मीडियम पे रख रहा हूँ। शुरू में हम इसे मीडियम पे पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इस फ्लेम को लो कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्राइंग के लिए, जस्ट 1 टेबल स्पून। और इस ऑयल को अच्छी तरह से अपने फ्राइंग पैन में आप फैला लें। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था
उसी मिक्सचर में हम अपना जो टोस्ट है उसे डिप करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे इसमें ही रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्सचर को जो है वो जज़ब कर सके। और फिर हम जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है तो हम इसमें डाल के इसे फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, मैंने फ्लेम जो है वो लो पे कर दिया है। अब हम ये डिप्ड टोस्ट जो है वो इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। और इसे फ्राई होने देंगे। थोड़ी देर में हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप इसे उठाकर साइड से चेक कर सकते हैं कि नीचे से उसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हुआ है या नहीं। और जब आप को नज़र आए कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो आप इसे टर्न कर लें। जो कलर अभी आपको इस टोस्ट का नज़र आ रहा है, इस हालत में आने के बाद आप इसे टर्न कर लें। हमारा फ्रेंच टोस्ट जो है वो तैयार हो चुका है, दोनों साइड से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा वाला टोस्ट जो है वो इसमें डालते हैं। झटपट तैयार हो जाता है, कोई मेहनत, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें दूसरा टोस्ट भी इसी तरह ही फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा डिप करें इसे और बाद में इसे स्ट्रेट टू द पैन आप छोड़ दें। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम जो है वो लो पे ही रखना है। पेशेंस इज़ द की अगर आप मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट खाना चाहते हैं, क्योंकि अगर फ्लेम आपका ज़्यादा होगा तो अंडा और दूध जो है जो टोस्ट के ऊपरी सतहों पे मौजूद है वो जल जाएगा और वो टेस्ट और वो कलर भी नहीं आ सकेगा जो हमें रिक्वायर्ड है फ्रेंच टोस्ट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे टोस्ट जो हैं वो जल नहीं रहे बल्कि पक रहे हैं, तो आपने इन्हें पकाना है, जलाना नहीं है। तो नाज़रीन, हमारे टोस्ट तैयार हो चुके हैं, फ्रेंच टोस्ट। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमने कितनी मज़ेदार डिश तैयार की है। झटपट नाश्ता, सारे दिन के लिए ताकत और तवानाई। तो नाज़रीन, ये हैं मज़ेदार झटपट तैयार होने वाले फ्रेंच टोस्ट। अपने घरों पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं शर्तिया ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये आपको मज़ा ज़रूर देंगी। आप जब इन्हें बनाएं, खाएं, मज़ा आए तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा। साथ में आप इसके साथ कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप विप्ड क्रीम पसंद करते हैं तो आप इसके साथ विप्ड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बनाइए, खाइए और मज़े लीजिए। ये थी नाज़रीन मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। इंतहाई मज़ेदार टोस्ट तैयार हुए हैं। आप सुबह जब नाश्ते में इसे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा देगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जब आपको मज़ा आए। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए इस पर बहुत मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकती हैं। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ किसी और नई वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। ताहाल आप खाते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें और खेलते रहें।